तो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो हम लोग आज देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मेथड एक्सरसाइज है हमारे पास 2.4 और प्रश्न संख्या 1 का दूसरा पार्ट ये है, दूसरा भाग है। तो दूसरे भाग में जो क्वेश्चन है वो देख लो। यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास जो बहुपद दिया है वो दिया है पी ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 4x² प्लस 5x और माइनस का 2, ये बहुपद दिया हुआ है। और शून्यक जो दिया है वो दिया है हमारा 2 1 1। अब देखो इस प्रश्न में करना क्या है, सिंपली ये जो हमको शून्यक दिया हुआ है इसकी जांच करना है हमको, क्या ये जो संख्या दिया हुआ है इस वाले बहुपद का शून्यक है या नहीं है। पहला काम ये करना है, जब जांच हो जाए तो उसके बाद हमको क्या करना है, शून्यक और गुणांक के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले शून्यक की जांच कर लेते हैं। तो जरा करें शून्यक की जांच, शून्यक की जांच करेंगे सबसे पहले। तो इसके लिए सबसे पहले 2 है तो हम देख लेते हैं 2 के लिए, 2 के लिए जांच करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो बहुपद दिया है वो दिया है पी ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 4x² प्लस का 5x और माइनस का 2। अब समझो यहाँ से 2 के लिए जांच कर रहे हैं तो जहां पर x है वहां हमको 2 रखना पड़ेगा। तो पी ऑफ 2 बराबर लिख सकते हैं, यहाँ x है तो 2 पर पावर, x का क्यू है तो 2 पर पावर 3 हो जाएगा, माइनस 4x² है तो 4 गुने 2 पर पावर 2 हो जाएगा, प्लस 5 है तो 5 गुने 2 हो जाएगा और माइनस का 2 हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहां से देख लेते हैं 2 पर पावर 3 करेंगे तो 2 पर पावर 3 करने का मतलब क्या है कि 2 गुने 2 गुने 2, ये कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो ये यहां से लिख लेते हैं 8। इसी तरह से 4 गुने 2 पर पावर 2 करेंगे तो 2 दूनी क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 दूनी 4। फिर होगा यहाँ पर 5 और गुने 2, 5 गुने 2 करेंगे कितना होगा 10 और माइनस का बचता है 2। ठीक है, यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं 8। अब देखो 4 गुने 4 करेंगे तो माइनस का 16 हो जाएगा और प्लस का ये 10 है हमारे पास माइनस 2। अब समझो यहाँ से देखो 8 प्लस में है 10 प्लस में है तो ये दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 18। 16 माइनस में है 2 माइनस में, ये दोनों भी जुड़ जाएगा और चिन्ह होगा माइनस का, 18 माइनस 18 और ये आ रहा है हमको यहाँ से 0। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर बहुपद में जहां पर चर है, चर के स्थान पर 2 को रख रहे हैं तो शून्य आ रहा है। इसका मतलब ये जो 2 है, 2 इस वाले बहुपद का शून्यक है। तो पहला शून्यक हमको निकल गया। अब हम जांच करेंगे 1 के लिए, 1 के लिए हम लोग जांच करते हैं। तो 1 के लिए जांच किस प्रकार से करेंगे और हम देख लेते हैं। 1 के लिए हमारे पास जो बहुपद दिया है पी ऑफ एक्स बराबर है हमारे पास एक्स क्यू माइनस का 4x² प्लस का 5x माइनस का 2, ये बहुपद हमको दिया हुआ है। हमको 1 के लिए जांच करना है तो पी ऑफ 1 रखेंगे और इस तरह से हम क्या हो जाएगा, हमारा पी ऑफ 1 के लिए जहां जहां चर है यानी कि x है वहां वहां 1 रखना पड़ेगा। तो 1 का क्यू हो जाएगा माइनस 4 गुने 1 का वर्ग हो जाएगा प्लस 5 गुने 1 हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। अब 1 पर कितना भी पावर डालो वो 1 ही रहने वाला है, 4, इसीलिए 1 पर पावर 2 है लेकिन हम क्या बोले, 1 पर कितना भी पावर रखो वो 1 ही होगा, प्लस 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 ही होने वाला है माइनस का 2, ये होगा 1। और 4 को 1 से गुना कर रहे हैं, माइनस 4 को 1 से तो माइनस 4, ये हो जाएगा 5 और ये माइनस 2। ठीक है, यहां से देखो 1 और 5 प्लस में है तो 5 1 6 हो जाएगा, माइनस 4 है माइनस 2 है, दोनों माइनस में है तो ये भी जुड़ जाएगा माइनस 6 हो जाएगा। तो 6 और 6 0। अब देखो यहाँ से 2 शून्य बिल्कुल सेम है, 1 और 1 है, तो इस प्रकार से इस 1 के लिए भी जांच कर सकते हैं या बोल सकते हैं यहाँ 1 1 बहुपद पी ऑफ एक्स के शून्यक हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों जगह एक ही रखना है तो एक ही बार में तो जांच हो गया, तो बार बार वही काम क्यों करने जाए। तो ये शून्यक हो गया। अब जब शून्यक का पता हमको चल गया यहाँ से तो हमको क्या करना है, शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको करना पड़ेगा यहाँ से बहुपद, जो बहुपद दिया उसको लिखो, बहुपद एक्स क्यू
माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2 की तुलना ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से करने पर। अब देखो यहां से जब तुलना करेंगे तो हमको मेनली गुणांक पता चल जाएगा कि xq का गुणांक कितना है, x² का गुणांक कितना है, x का गुणांक कितना है और अचर पद कितना है। यहाँ से हमको निकल के आएगा, देखो xq यहाँ है, xq यहाँ है, तो a की जगह पर यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब एक यानी xq का गुणांक यानी कि a हमारा कितना है, 1 है। इस तरह से b का गुणांक यहाँ पर कितना है, -4, और c का गुणांक कितना है, यहाँ से 5। देखो x के जगह पर x है और c के जगह पर 5 है, तो c का गुणांक 5 हो गया, और d अचर पद कितना है हमारे पास, -2। तो यहाँ से ये हमको निकल के आ गया। ठीक है, तो दूसरा चीज जो लिख लेना है वो लिख लेते हैं, माना कि बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक अल्फा बराबर, इसमें क्या दिया हुआ है, 2 हो जाएगा, बीटा बराबर 1 हो जाएगा और गामा बराबर भी 1 हो जाएगा। तो 3 चीज ये हमको पता है, तो आगे देख लेते हैं। देखो यहां से आ जाओ, सारा कुछ हमको पता है, तो अब हम क्या करते हैं, शून्यक और गुणांक के बीच में संबंध की जांच हम लोग कर लेते हैं। तो हमारे पास जो दिया हुआ है अब हम जांच करेंगे। अब अगर हम देखते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है माइनस के b/a के बराबर। अब देखो अल्फा का मान कितना है, 2 है, बीटा का मान 1 है और गामा का मान 1 है, और b/a, तो b का मान देखेंगे तो -4 है। अब देखो यहाँ से 4 b में ही लगा हुआ है, यानी -4 है। एक तो यहाँ इस वाले b का हो जाएगा माइनस, और दूसरा -4 का हो जाएगा, और a का मान कितना है, यहाँ से देखो 1 है, a का मान 1 है। तो यहाँ से हम देख क्या रहे हैं, 2 1 3 1 4, 4 बराबर आ रहा है 4, मतलब ये भाग हमारा यहाँ से साबित हो जाता है। दूसरा है, दूसरा तथा हम देखेंगे दूसरे वाले रिलेशन के लिए, जो कि है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये होता है हमारा c/a के बराबर। तो यहाँ से देखो अल्फा बीटा, तो अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान यहाँ पर दिया हुआ है 2 और बीटा का मान 1 है, प्लस बीटा गामा यानी कि दोनों 1 1 हो जाएगा, बीटा का मान भी 1 है, गामा का मान भी 1 है, अल्फा का मान 2 है और गामा का मान 1 है। और सी का मान देखो यहाँ से कितना है, -2, और ए का मान 1 है। ठीक है, सी का मान 5 है, डी का मान माइनस का ना, सी का मान 5 है, देखो यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारा सी का मान 5 और ए का मान कितना है, 1 है। यहाँ से हम देख लेते हैं, 2 एकम 2 2 हो जाएगा, प्लस 1 गुने 1 1 हो जाएगा, प्लस 2 एकम 2 2 हो जाएगा, ये है हमारा 5। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, 2 1 3 3 2 5, ये 5 बराबर में 5 हमारा निकल के आ रहा है। तो दूसरा रिलेशन भी हमारा यहाँ से प्रूव्ड हो जा रहा है। तीसरे रिलेशन को देखेंगे, जो होता है अल्फा बीटा गामा, सबसे इजी वाला, ये होता है -d/a। अल्फा का मान कितना है, 1 है, बीटा का मान कितना, अल्फा का मान 1 ही कितना है, 2 है ना। देखो यहाँ से अल्फा का मान कितना है, 2 है, बीटा का मान 1 है और गामा का मान 1 है। साथ ही साथ डी का मान देखेंगे तो डी का मान, पहले डी में माइनस लगा है और मान भी हमारा -2 है, तो -2 है ना, एक माइनस तो डी में ही लगा हुआ है, तो -2 और ए का मान 1 है। यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 गुने 1 गुने 1 यानी कि ये 2 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये रिलेशन भी यहाँ से वेरीफाई हो जाता है और ये भी हमारा साबित हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.4 यहाँ से हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 दोनों ही पार्ट कंप्लीट होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में।